अस्सलाम। इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से आप लाइव वायर के अंदर क्विल एडिटर को यूज़ करते हैं। जो बेसिक टॉपिक है ना इस वीडियो का वो ये है कि आपको ना काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं फ्रंट एंड लाइब्रेरीज के साथ। जैसे कोई जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करें तो हो सकता है कि वो लोड ना हो, और अगर दोबारा रेंडर होता है आपका लाइव वायर का कंपोनेंट तो वो दोबारा से रेंडर नहीं होता, ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जिनको क्विल एडिटर के बारे में नहीं पता, ये रिच टेक्स्ट एडिटर है। अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हैं या कोई कॉन्टेंट लिखते हैं ना तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने आपको नजर आ रहा होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता वो इसको यूज़ करके अपना कंटेंट लिख सकते हैं वेबसाइट के लिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंटेशन पे इसके चले जाना। सिंपल जाके गूगल के ऊपर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर फिर आपने आना डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आना इंस्टॉलेशन में। अच्छा, इसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक है CDN। इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि ये कॉपी करना है, सारा कॉपी करके अपने लाइव वायर के प्रोजेक्ट में चले जाना है, और यहाँ पे पेज पे जाके ना इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आके देखते हैं, देखिए ये सारा लिखा आ गया। अगर बिल्कुल सिंपल यूज करना तो ये तरीका है इसको यूज करने का। बाकी है कि अब जो मैं दूसरा तरीका बताने लगा हूँ उसमें आपको ये इंस्टॉल कराएगा। अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपने अगर इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करना तो वो मैं अब आपको बताने लगूँ। मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब मैंने जाना इसके npm इंस्टॉलेशन पे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ना आपको बताया हुआ है कि आप ये npm पैकेज मैनेजर के थ्रू किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ है और नेट भी स्लो है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हमने ये करना है कि हमने क्विल एडिटर को अपने ओवरऑल सिस्टम के अंदर यूज करना है। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि अगर आपने क्विल एडिटर को ऐड करना तो आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं इसको। अब इसको हमने एक जेएस की फाइल में ऐड करना है। तो आपके पास अगर आपने कोई स्टार्टर किट यूज नहीं की तो आपके पास ना जेएस के अंदर यहाँ पे कोई फाइल्स बनी हुई होंगी। अब मेरे पास, मैंने कोई स्टार्टर किट यूज नहीं की तो मेरे पास सिर्फ एक फाइल। अगर आप यूज करते हैं स्टार्टर किट तो उसके साथ आपको मल्टीपल फाइल्स और भी मिलेंगी। तो मैं ये करता हूँ कि app.js में चला जाता हूँ। हो सकता है आपके पास यहाँ पे डाटा लिखा हुआ हो, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। तो मैं करता यूँ कि सिंपल मैंने फर्स्ट वाला इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। और इसके अलावा हमें चाहिए होती है स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ इसको कॉपी करना। इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ भी आपकी app.js की फाइल है या कोई और फाइल यहाँ पे आप बना रहे हैं नई किस्म की, तो उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और चीज चेंज करनी। यहाँ पे कोर लिखा है, इसको आपने कर देना स्नो, क्योंकि मैं इसका क्विल एडिटर का स्नो थीम यूज करूंगा। तो इसको सेव कर देंगे। अब सेव कर लेने के बाद अब आपने एक और चीज मेक श्योर करनी है, वो ये है कि जो लोग स्टार्टर किट यूज नहीं करते तो उनके लिए लेआउट क्रिएट नहीं होते और वो खुद लेआउट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि जहां पर आपने वीट इंपोर्ट किया होगा, यहाँ पर आके वो फाइल जिसके अंदर आपने ये जावास्क्रिप्ट ऐड किया है वो फाइल इस तरीके से ना आपने पास कर देनी है। मेरे रिसोर्सेज में जाके जेएस के अंदर app.js की फाइल है तो ये यहाँ ऐड हुई हुई है, और जो मेरा पेज है लारावेल का, वो लाइव वायर का, वो यही स्टाइल यूज कर रहा है। ठीक है, यही पेज यूज कर रहा है और यही लेआउट यूज कर रहा है, तो मैं इसलिए इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये अवेलेबल हो आपके पास। अब अपने लास्ट चीज ये करनी है कि क्योंकि हम इसको सिस्टम वाइज चाहते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम में अवेलेबल हो, और ये इन पेजेस पे अवेलेबल होगी जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे ये वाली फाइल इंपोर्ट होगी, तो हमने ये करना है कि इसको अवेलेबल करना है। तो इसके लिए ना आप यहाँ पे लिखे window.quill, बेशक क्विल कैपिटल में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू क्विल। तो क्विल ये वाला, ये जो जहाँ पे ये हम साइन करें इसको, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारी पूरे विंडोज के अंदर ये अवेलेबल होगा, हमारे पूरे डॉक्यूमेंटेशन में जावास्क्रिप्ट की अवेलेबल होगा, तो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। अब आपने जाना है अपने होम पेज पे जहाँ पर आप इसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपने बनानी है एक डिव, इसको आपने आईडी दे देनी है एडिटर की, चाहे तो चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है। अब हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्टिवेट करना, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाके लिखना है स्क्रिप्ट, जिस पेज पे आपने यूज करना है। फिर आपने जाना है इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, दोबारा जाएंगे ना, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ये दिया हुआ, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, इसको सेव करेंगे। अब आपको एक और प्रॉब्लम आएगा, वो ये है कि यहाँ पे कहेगा क्विल कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्विल इज नॉट डिफाइंड, वो इस वजह से क्योंकि ये जो क्विल इसको आपने दिया ये वाला नहीं है। ठीक है, ये हमने विंडोज को साइन किया हुआ, तो आपने ये वाला कॉपी करके इसको रिप्लेस कर देना, window.quill। ठीक है, अभी भी आपको कह रहा है कि window.quill अवेलेबल नहीं है कंस्ट्रक्टर, वो इस वजह से क्योंकि आपकी अभी जावास्क्रिप्ट लोड नहीं हुई और ये वाला पहले से असाइन हो गया था, इस वजह से। अब आप क्या करें, इसको कट कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है document.add इवेंट लिसनर, फिर यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू देनी है डॉक्यूमेंट कंटेंट लोड, और फिर यहाँ पे आप एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे। एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। अब हो गई कि जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीटली लोड हो जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट लोड हो जाएगी, फिर इसको रन करेगा। ये इसका ये मकसद होता है। इसको सेव करेंगे, ये देखें अब यहाँ पे एरर खत्म हो गया। और यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं ना व्हाइट स्पेस पे, देखें यहाँ पे ये
कर्सर दिखा रहा है कि हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टाइम। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका थीम एक्टिवेट करना है। तो थीम एक्टिवेट करने का सिंपल तरीका, यहाँ पे कॉमा डाल के आगे करली ब्रैकेट, यहाँ पे आपने देना थीम कॉलन, यहाँ पे नाम दे देना स्नो। ये आपने याद रखना, जो आप यहाँ पे स्नो पास करें यहाँ पे ये सेम मैच करना चाहिए। इसको सेव करेंगे, ये देखें यहाँ पे अब हमारे पास अवेलेबल हो गया। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पे अब इसको बोल्ड करना चाहिए बोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आपको दिखाया हुआ ये बहुत सारे ऑप्शन है और ये अलग अलग थीम्स हैं और आप चाहें तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ सामने हमारे शो हो गया। अब यहाँ से आपको आगे प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी आप इस पेज के ऊपर शिफ्ट करेंगे ना, यानी कि किसी और पेज पे जाते हैं और फिर वहां से दोबारा आते हैं, तो ये सही रेंडर नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइव वायर जो है वो पहले से लोड हुआ वो ये वाला कंपोनेंट अभी रेंडर होना होता है, तो इस वजह से ये लोड नहीं होता। तो अब इसको लोड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अक्सर हो ये रहा होता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट जिस तरीके से आपने लोड किया ये भी अक्सर काम नहीं कर रहा होता, या पहले लोड हो चुका होता है लाइव वायर, या लाइव वायर बाद में लोड हो रहा होता है और ये पहले से हो चुका होता है फिर काम नहीं करता। तो इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि इसको एक फंक्शन में ऐड कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ रेंडर क्विल। ठीक है, बाकी नाम आप जो मर्जी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, जो आईडी हमने दिया ना ये वाली है। ठीक है, जस्ट क्यूरियस, अगर आपको चेंज करना है तो मल्टीपल एडिटर यूज करना तो आप कर सकते हैं इसको चेंज। अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है ताकि ये रेंडर हो जाए। तो सबसे बेहतरीन चीज जो आपको लाइव वायर के साथ प्रोवाइड होती है वो है अल्पाइन जेएस। आप अल्पाइन जेएस को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे एंड में जाके रेंडर होती है। अब आपने करना है कि जब अल्पाइन जेएस रेंडर हो जाए तब आपने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो इसको बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपने देना एक्स डाटा इज इक्वल टू, इसको खाली छोड़ दें, फिर आपने देना एक्स इनिट इज इक्वल टू और यहाँ पे आके रेंडर क्विल इसको कॉल कर लेंगे डबल कोटेशन में पेस्ट करके आगे parentheses। ठीक है, यहाँ पे आके इसको सेव करेंगे। सेव करने से ये देखें कोई एरर वगैरह यहाँ पे नहीं है। इसको रिफ्रेश कर लेते बार बार तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक तो अब ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि फ्रंट एंड अगर देर से लोड हो रहा है तो तब भी ये काम करेगा। अब दूसरा एक आपको मसला आता है कि अगर आपके साथ यहाँ पर कोई इनपुट फील्ड है जिसके अंदर कुछ डाटा है जो कि लाइव रीड हो रहा है लाइव वायर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वायर मॉडल डॉट लाइव इज इक्वल टू सर्च, और इसका एक वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं हम पब्लिक सर्च। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे सर्च का वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको यहाँ पे बाइंड कर दिया लाइव इसके साथ। अब होता ही है कि जब भी आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे ना तो ये देखें ये गायब हो गया, अब ये दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। और ये कि जब भी आप कुछ डाटा इसमें चेंजेस करेंगे, जब भी आपकी एपीआई कॉल होगी आपके लाइव, जब लाइव वायर कुछ कॉल करेगा अपडेट करेगा तो होता ही है कि ये दोबारा आपका पेज जो है ना ये री रेंडर होता है, तो इस वजह से गायब हो जाता है। अब इसको सही करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको कट करें एक डिवीजन में डालें और डिवीजन के साथ यहाँ पे आप आके दे सकते हैं वायर कॉलन इग्नोर। इसको सेव करेंगे। अब होगा ये कि ये जब भी आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे ये इग्नोर हो जाएगा। ये देखें ये पूरा पार्ट ये री रेंडर नहीं होगा इसका। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको फिक्स करने का। अब दूसरा तरीका होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपने ब्लॉग लिख लिया और आपने इसको सबमिट करना, तो सबमिट करने के बाद ना ये डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सेम यहाँ पे नीचे एक और भी बन के आ जाएगा। तो उसको ठीक करने का सिंपल सा तरीका दोबारा यहाँ पे आना और यहाँ पे ना आपने आके की दे देनी है, की इज इक्वल टू, या आप यूं भी कर सकते हैं वायर कॉलन की, सॉरी करना है ऐसे वायर कॉलन की देनी है। यहाँ पे आपने आके ना कुछ भी यूनिक लिख दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विल 1। हो सकता है कि आपके मल्टीपल क्विल एडिटर हो, तो आपने ये याद रखना है कि ये की आपने यूनिक रखनी है। इसको सेव कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्च में भी लिखा तो ये रिमूव नहीं और ये ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन ये कि आप प्रोटेक्शन है कि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो ये दोबारा से खराब नहीं होगा या डुप्लीकेट नहीं होगा। अब तीसरा प्रॉब्लम हमारे पास आता है कि अब हम इसका डाटा बाइंड कैसे करेंगे, यानी कि जो मैंने ASAD लिखा मैंने ये अपने डाटाबेस में भेजना है। तो इसके लिए आपने करना है कि यहाँ पे आके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है पब्लिक, इसका मैं नाम रख लेता हूँ डाटा, इसको हम रख लेते हैं अभी फिलहाल एम्प्टी रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक फंक्शन शो के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाई डंप कर देता हूँ इसको फिलहाल के लिए दिस डाटा, यानी कि जो भी डाटा की फील्ड के अंदर हमने पास किया वो होगा वो हमें सामने दिखा देगा। और डाटा को अब हमने बाइंड करना है किसके साथ, हमारे क्विल एडिटर के साथ। अब मैं फ्रंट पे ये बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आके आप क्रिएट कर सकते हैं बटन वायर क्लिक इज इक्वल टू शो, यहाँ पे रख लेते हैं शो। इसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। शो पे मैं क्लिक करता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर पब्लिक शो नॉट फाउंड, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको शो का एस बड़ा रख दिया, ठीक है। सेव करते हैं, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एम्प्टी है, बिल्कुल ठीक काम करे ये। अब आपने इसकी वैल्यू रीड करनी है तो इसको सिंपल करने का तरीका है, यहाँ पे आपने लिखना है क्विल ये वाला जो यहाँ पे असाइंड है ये आ जाएगा क्विल डॉट ऑन, यानी कि क्विल के ऊपर जब भी कोई फंक्शन होगा, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्शन हाइफन चेंज, यानी कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करके वापस जाऊंगा, यानी कि मैंने क्लिक किया, अब मैं ये क्लिक अवे इधर उधर कहीं पे क्लिक किया तो यानी क्लिक अवे कर लिया, तो तब क्या होगा कि ये इसको कॉल करेगा इस फंक्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ना आगे फंक्शन लिखेंगे फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसके द्वारा आपने पास कर देना है @ दिस
डॉट सेट एट द रेट दिस का मतलब है ये ना ब्लेड डायरेक्टिव है किसके लिए, लाइव वायर के लिए, ठीक है, एट द रेट दिस। फिर यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना, हमारे वेरिएबल का नाम था डाटा, और फिर आपने क्विल के अंदर से जितना डाटा वो रीड करना, तो आपने यहाँ पे लिखना है क्विल डॉट रूट डॉट इनर HTML, ठीक है। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में करना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे गेट टेक्स्ट इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं है, वरना आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कौन सा सही वाला फंक्शन है इसका, ठीक है। तो ये इनर डॉट HTML इस तरीके से आप लिखेंगे तो अब ये क्या करेगा कि इसकी वैल्यू को सेट कर दिया करेगा। अब इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा और यहाँ पे कहीं और क्लिक करूंगा, ये देखें ये इसके साथ सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इसने हमें दिखा दिया कि हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे लिखा पास हुआ वो एक पैराग्राफ के अंदर ऐड किया हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट ही HTML इसके साथ पास करेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको HTML के तौर पे हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड करके यहाँ पे इसको क्लिक करके शो पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग में बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक और इशू आएगा कि अगर हमने पहले से ये वाला डाटा रीड करना तो इसके लिए क्या करेंगे। मैं ये करता हूँ कि इस पर क्लिक करके ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके होम में जाके हमारे पास पहले से डाटा इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखें यहाँ पे पहले से फिल नहीं कर रहा, हालांकि मैंने यहाँ पे डाटा पास किया हुआ। हो सकता है कि जैसे आप अपडेट कर रहे हो तो आपने डाटाबेस से जो पहले से डाटा है उसमें वो रीड करना हो, तो इसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे आके ना एक चेक लगाना। तो चेक इस तरीके से लगाना है आपने कि इसी के ऊपर ही दे दें या बाद में कहीं पर भी दे सकते हैं, कॉन्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल टू एट द रेट दिस डॉट गेट, और यहाँ पे आपने वेरिएबल पास कर देना है जो कि हमारा है ये डाटा, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास डाटा अगर तो इसके अंदर है इफ कंडीशन के लिहाज से यहाँ पे कंटेंट, अगर तो इसके अंदर डाटा है तो क्या करेगा कि यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है, क्विल डॉट रूट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कंटेंट, यानी कि जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो इसके साथ पास होने चाहिए। यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें जो भी मैंने इसके अंदर पहले यहाँ पे पास किया वही ऑटोमेटिकली इसके अंदर यहाँ पे पास हो जाता है। ये देखें ये लिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ एमर, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बीच में खराब हो गया, इसको मैं वापस करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमर, इसको सेव करता हूँ, सेव करके ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका था, इस तरीके से आप कोई एडिटर ऐड करते हैं। आगे फिर मैं इसके ऊपर जो इमेजेस इसकी इसके साथ पास करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये है कि अगर आप अनेबल कर लेते हैं ना स्नो के अलावा कोई और इसका टेम्पलेट यूज करके, तो ये बाय डिफॉल्ट ना इनलाइन डालता है, यानी कि ये नीचे ऐड कर देगा, आपको अपलोड करके यूज करने की उसको जरूरत नहीं होती है, ये यहीं पे लिखेगा। लेकिन यह कि उसमें वो काफी सारा बेस 64 इमेज की फॉर्म होगी और वो काफी बड़ा सारा टेक्स्ट होगा इसके अंदर, वो SEO के लिए अच्छा नहीं होता, वैसे आप यूज कर सकते हैं अगर आपने वक्ती तौर पर सिर्फ दिखाना है डाटा को, ठीक है जी। तो ये तरीका था, इस तरीके से आप कोई एडिटर को यूज करते हैं।